क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 12 है, ठीक है, रैखिक प्रोग्रामन से 5 नंबर का एक प्रश्न एग्जाम में आता ही आता है। आज की वीडियो में मैं आपको 6 क्वेश्चन कराने वाला हूं और यहाँ से मेरा दावा है आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर आ जाए। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है 2023 में भी और 24 में भी पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं ये Z दे रखा है, ये हमारा उद्देश्य फलन है। निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अधिकतम मान हमें ज्ञात करना है। तो हल में आ जाओ, सोल्यूशन में आ जाओ। जो दिया है वो हम लिखेंगे। क्या दिया है? दिया है Z जो हमें दे रखे हैं, Z मैक्सिमम निकालना है तो Z मैक्स लिख दो यहाँ पर। ये है 8000x प्लस 12000y। ठीक है, हजार हजार में दे रखा है। और उसके बाद अवरोध हमें दे रखे हैं। अवरोध अवरोध दे रखा है एक 3x प्लस 4y 60 से कम है पहला, और दूसरा हमारे पास है x प्लस 3y, ये 30 से कम है। ठीक है, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। और क्या दे रखा है? x का मान 0 0 से बड़ा है, y का मान 0 0 से बड़ा है। ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि हल क्षेत्र आप प्रथम चतुर्थांश में लोगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अगला काम जो हमें करना है वो क्या करना है कि इन समीकरणों को हम मतलब इन असमीकाओं को समीकरण में बदलना है। स्टेप 1 पे आ जाओ। तो यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, असमीका को समीकरण बदल दो। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y और ये हो जाएगा 60 पहला, और ये हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 30। ठीक है, ये बराबर है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? मैं करूँगा 60 से भाग दे दूंगा दोनों तरफ। 3x बट्टे में 60, 4y बट्टे में 60 और 60 बट्टे 60। इधर भी मैं 30 से भाग दे दूंगा दोनों के बट्टे में। x के बट्टे में 30, 3y बट्टे में 30 और ये हो जाएगा 30 बट्टे 30। ठीक है जी, तो इसको हल करो। x 3 दूनी 6 बट्टे में आ गया 0, y 4 से भाग दोगे 4 एकम 4, 4 पंजे 20 और 60 एकम 60। यहाँ से क्या आ जाएगा? x बट्टे 30 और ये हो जाएगा 3 एकम 3 0 और ये हो जाएगा 30 एकम 30। तो देखो ये रेखा के समीकरण के रूप में आ गया है। कक्षा 11 में आपने पढ़ा है क्या होता है? x बट्टा a प्लस y बट्टा b बराबर 1 के रूप में होता है। तो उस रूप में हमने परिवर्तित कर दिया है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? बिंदु मिल जाएगा। अतः बिंदु यहाँ से पहला वाला मिल जाएगा p 20,0 और q मिल जाएगा 0,15। फिर यहाँ पे आ जाओ, कितना है x का मान? देखो क्या पी क्यू, यहाँ मान लेते r, ये हो जाएगा 30,0 और ऐश आ जाएगा 0,10। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो बिंदु आ गया। अगला जो काम है हमें क्या निकालना देखना होता है? हल क्षेत्र। ठीक है, हल क्षेत्र के लिए तो जो बिंदु संतुष्ट करता है तो हल क्षेत्र हमारा उसी की तरफ जाता है, ये आप जानते ही हो। तो पहला समीकरण हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 3x प्लस 4y 60 या 60 से छोटा है, और दूसरा समीकरण में दे रखा है x प्लस 3y 30 या 30 से छोटा है। ठीक है, तो दोनों के लिए मैं केंद्र लेता हूँ। केंद्र 0,0 पर, ये चीज़ मैं देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ। x की जगह 0 और y की जगह दोनों पे रख दूंगा। अगर ये संतुष्ट करेगा तो हल क्षेत्र से बिंदु की तरफ जाएगा, नहीं करेगा तो बिंदु से बाहर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, रखो x की जगह पे 0 रखा, y की जगह पे 0 रखा, तो ये 0 हो गया। जो 60 है वो 0 से क्या है? बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि पहले वाले का हल क्षेत्र केंद्र की तरफ जाएगा, संतुष्ट कर रहा है, करता है। इसके बाद यहाँ देख लो, x की जगह पे 0 रखोगे, y की जगह पे 0 रखोगे, तो
ये क्या आ जाएगा 0 जो है वो 30 से छोटा है, संतुष्ट कर रहा है। तो दोनों संतुष्ट कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों ने क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया। बिंदु भी देख लिया और हल क्षेत्र किधर होगा वो भी हमने देख लिया। अगला जो काम है वो है ग्राफ खींचने का। ग्राफ पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, घर से आपको नहीं ले जाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी आप टेंशन मत लो। तो बिंदु आप देख रहे हैं कि भैया 30 तक है, और 30 अगर एक एक करके डालोगे 30 तो आएगा ही नहीं। तो मैं हम क्या करते हैं, 5 5 लेते हैं। 5 10 15 20 25। ठीक है, 5 10 15 20 25 30 35। थोड़ा बढ़ा के दीजिए। इधर एक्स अक्ष होता है, इधर एक्स डैश होता है, ये हमारा केंद्र है। ऊपर वाई का मान पॉजिटिव में होता है, नीचे वाई का मान नेगेटिव में होता है। यहाँ पर -5 -10 नेगेटिव का मान आया है, फिर भी थोड़ा दिखा दो। तो इधर है 5 10 15 20 25 30 35। ठीक है, तो पहले वाले समीकरण पे आ जाते हैं। पहले वाले बिंदु क्या है, P 20,0। एक्स पे 20 है और वाई पे 0, वाई पे जाना ही नहीं है, ये बिंदु हमारा आ गया P। फिर आ जाओ Q 0,15। एक्स पे 0, वाई पे जाना है 15, ये हमारा बिंदु Q है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींचनी है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने क्या खींच दी, रेखा खींची। और समीकरण नंबर ये 1 है। समीकरण का नाम भी लिख दो हो सके तो। समीकरण का नाम क्या है, 3x + 4y = 60। और इसका जो हल क्षेत्र है, केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो हल क्षेत्र इसका केंद्र की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा, केंद्र की तरफ होगा। कोई डाउट नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समीकरण में आ जाते हैं, दूसरे वाले में। आर हमारे पास क्या, 30,0। 30,0 आ जाओ यहाँ पर, ये बिंदु 30,0, तो ये हो गया आर। एस आ जाओ 0,10। एक्स पे 0, वाई पे 10, तो ये आर, ये हो जाएगा एस। ठीक है, अब हम इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, आर और एस। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमने क्या खींच दी, रेखा खींच दी। और इन्होंने भी क्या किया था, दूसरे वाले ने भी, दूसरे वाले का नाम क्या था वो लिख दो यहाँ पर। वो था x + 3y = 30। ये मैंने लिख दिया, दूसरा वाला ये। तो इसका जो भी हल क्षेत्र केंद्र ने संतुष्ट किया था, तो इसका हल क्षेत्र भी केंद्र की तरफ जाएगा। तो देखो, लाल और काला जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं, वो हल क्षेत्र आपका उपनिष्ठ हल क्षेत्र होगा, उसी पे हमें हल अपना मिलेगा। ठीक है, ये जो मैं पेन से बना रहा हूँ, आपको बोर्ड एग्जाम में पेंसिल से ही बनाना है। पेन से बनाओगे नंबर नहीं मिलेगा, ये तो वीडियो में बना रहा हूँ। तो और हल क्षेत्र में प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है। तो देखो, यहाँ पर ये जो क्षेत्र मैं दिखा रहा हूँ, इस क्षेत्र में आपको लाल और काला दोनों उभयनिष्ठ मिल रहा होगा। इधर मैं इसको डार्क कर देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब हमें क्या करना है, इसको हल कर देना है, हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। सो देखिए क्या करेंगे। देखो, ये पॉइंट तो हमें पता है, ये पॉइंट भी पता है, ये पॉइंट पता है, लेकिन ये वाला पॉइंट आपको ग्राफ से उतना क्लियर नहीं पता चल पाएगा। अगर 30 तक यहाँ होता, तो ग्राफ में अगर आप देखोगे ना, ये पॉइंट यहाँ 10 है और इसमें देखो ये 5 5 का ग्राफ है, तो यहाँ पे ये कटा है। ठीक है, यहाँ पे ये कटा है। अगर आपको जूम करके देखो, क्योंकि जो दो बिंदु होंगे ना, दो बिंदु वो एक के बराबर है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं ना, इन खानों के बीच में 10 गैप होते हैं, तो मैंने 5 5 का अंतर लिया है, तो एक क्या होगा, 2 डब्बे के बराबर होगा। यहाँ से 2 डब्बा एक के बराबर होगा। और यहाँ पे ये जो कटा है ना, ये 4 पे कटा है, ये 4 डब्बे पे कटा है, यानी कि 2। तो 10 और 2 यहाँ हो गया 12, और यहाँ ऊपर कटा है एक 2 डब्बे पे ऊपर, इस लाइन से ऊपर कितना है, 2 डब्बा है। तो ये इधर क्या 5 है, और ये एक और गिन लोगे 6 हो जाएगा। तो ये जो कटा है मेरा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है, 12,6 है।
ये पॉइंट क्या है 12,6 ग्राफ से ये पता लग जाएगा। अगर तुम्हें फिर भी दिक्कत आ रही है तुम एक काम कर सकते हो कि इस समीकरण को और इस समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लो, एक्स का और वाई का सटीक मान तुम्हें मिल जाएगा। अगर तुम्हें ग्राफ से कन्फ्यूज़न हो रही है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्या करना है, इस समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लेना, एक्स और वाई का मान आ जाएगा तो तुम्हें सटीक मान मिल जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि ग्राफ से मुझे सटीक मान पता नहीं चल पा रहा है तो हल कर लो, हल भी करोगे तो देख लेना 12 और 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब हमें निकालना, हमें मिल जाएगा हमारा उपनिष्ठ हल क्षेत्र। क्या मिला, जहाँ पे दोनों अवरोध आके मिले वो ये है क्या, एस ओ, इस बिंदु का नाम क्या था पी और इस बिंदु का नाम मैं देता हूँ टी, ठीक है। तो हमारा उपनिष्ठ हल क्षेत्र क्या है, उपनिष्ठ तभी आएगा, दो अवरोध है दोनों का उपनिष्ठ होना चाहिए, तीन होगा तो तीनों का होना चाहिए, चार होगा तो चारों का होना चाहिए। तीन दे रखा है, दो का आ रहा है एक का नहीं आ रहा है तो कोई हल नहीं होगा। अतः उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र हमारे पास क्या है, यहां से नाम देते हैं पी ओ एस टी। क्या बोल दोगे, पी ओ एस टी, पी ओ एस टी, पी ओ एस टी, ये हमारा उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। अगला काम आप कर लीजिए, यहाँ आप क्या लिखते हो, कोणीय बिंदु, फिर हमारा क्या आ जाता है, उद्देश्य फलन, उद्देश्य फलन आ जाता है। अब हमें इन पे चेक करना है, कोणीय बिंदु हमारे पास क्या है, P है, O है, S है, T है, और जो उद्देश्य फलन Z बराबर है प्रश्न में वो तो बड़ा खतरनाक दे रखा है, 8,000 x प्लस 12,000 y, ये हमें कैलकुलेट करना है। P बिंदु हमारे पास क्या है, P बिंदु देखो ये P बिंदु है, x पे 20, y पे 0, O का मतलब केंद्र, S बिंदु हमारे पास क्या है 0,10 और T बिंदु क्या 12,6। अब रखो 8,000 x की जगह पे क्या आ जाएगा 20 और y की जगह पे क्या है 0, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, पीछे से 4 0, 1 2 3 4, ठीक है। फिर आ जाओ 0,0 पे, तो 8,000 गुणा 0, 12,000 गुणा 0, तो ये क्या हो जाएगा 0। फिर 8,000 गुणा 0, x की जगह पे 0, y की जगह पे 10, 12,000 गुणे 10, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। फिर आ जाओ z, 8,000 गुणे 12 और फिर 12,000 गुणे 8, तो 12 अट्ठे 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, पीछे से 3 0, ठीक है। और 12 अट्ठे, यहाँ पे 12, 8 क्यों लिख दिया मैंने यार, 6 होगा ना, तो 12 छंग 72, पीछे से 3 0, ठीक है। जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा 168, पीछे से 000, तो ये सबसे बड़ा मान है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा z मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम मान। अतः जो z मैक्सिमम होगा वो होगा 168,000 एट किस बिंदु पर, t पर 12,6 पर। ये हमें हमारा उत्तर बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा, ठीक है। प्रश्नावली 12.1 कर लो, वहां से एक प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। अगले प्रश्न में वहां जाते हैं कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत इस z का न्यूनतमीकरण करना है और हमें दो अवरोध दे रखे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, 18 में 23 में 24 में पूछा गया लगातार, तो हमें दिया है क्या निकालना है, जो उद्देश्य फलन z है न्यूनतम निकालना है, तो z मिनिमम है उद्देश्य फलन, जो कि ये 3x प्लस 5y, और जो हमें अवरोध दे रखे हैं, अवरोध वो दे रखे हैं x प्लस 3y, 3 या 3 से बड़ा, और अगला वाला है x प्लस ये 2 या 2 से बड़ा। और नॉर्मल चीज़ें हैं
कि x का मान भी 0 0 से बढ़ा लेना है, y का मान भी 0 0 से बढ़ा लेना है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लेना है। ठीक है, अगला काम क्या करते हैं, जो भी असमीका दे रखी है उसको समीकरण में बदलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर। ठीक है, तो क्या है भाई हमारे पास असमीका हमारे पास है x प्लस 3y बराबर 3। यहाँ पर बराबर लगा देते हैं, पहला वाला है, और दूसरा वाला क्या है x प्लस वाई, यहाँ से आ जाएगा 2। ठीक है, आप कहोगे सर ये डब्बा पहले क्यों बनाने लग गए थे, तो डब्बा बिंदु निकालने के लिए। मेरे को ना एक आजकल अपने दिमाग में एक प्रॉब्लम मैं देख पा रहा हूँ, मैं चीज़ों को आगे का जो होगा ना वो मैं फटाफट करने लग जा रहा हूँ, वो बोलने मेरे से शब्द भी पहले निकल जा रहे हैं मुंह से, मैं चीज़ों को कर भी रहा हूँ पहले, और ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा हूँ। ठीक है, एक स्टेप्स आगे चल रहा है मेरा दिमाग, और वही चीज़ मेरे से मुंह से भी निकल रही है, हाथों से भी लिख दे रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। एक्स की जगह पे आप 0 मानोगे तो एक्स छुप जाएगा, 3 एकम 3, ये हो जाएगा। वाई की जगह 0 मानोगे, वाई छुप जाएगा, एक्स की जगह पे आ जाएगा 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु Q हो गया। इस पे भी आ जाओ, एक्स की जगह 0 मानोगे, वाई आपका आ जाएगा 2, वाई की जगह 0 मानोगे, एक्स की जगह पे आ जाएगा 2। तो ये बिंदु P, इसे R मान लो, इसे S मान लो। ये वाला तो सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, है कि नहीं, एकदम हलवा क्वेश्चन। अब बिंदु भी निकल के हल क्षेत्र देख लेते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हल क्षेत्र के लिए ठीक है, हल क्षेत्र के लिए तो असमीका यहाँ लिखेंगे। क्या है असमीका, पहला वाला है x प्लस 3y, 3 या 3 से बड़ा है, और दूसरा वाला हमारे पास असमीका है x प्लस वाई, 2 या 2 से बड़ा है। तो बिंदु किस पे चेक करोगे, केंद्र पे चेक कर लेते हैं, केंद्र पर दोनों को चेक कर लेते हैं। ठीक है, आपको x के जगह पे 0 और y की जगह पे भी क्या रखना है, 0 रखना है यहाँ पर, तो रख दो 0। तो जो 0 है वो 3 से बड़ा है, असंतुष्ट कर रहा है, असंतुष्ट है। ठीक है, यानी कि हल क्षेत्र इस केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। और इस वाले पे चेक करो, x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, तो ये भी संतुष्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं, तो ये भी असंतुष्ट है। इसका भी हल क्षेत्र इस वाले का केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब मैं इनको ग्राफ में बना के दिखाऊंगा। क्या करूँगा, ग्राफ पे बना के दिखाऊंगा। तो ग्राफ बनाते हैं, ये हमने ले लिया ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा केंद्र हो गया, इधर x का मान पॉजिटिव में होता है, इधर x का मान नेगेटिव में होता है, नीचे y का मान नेगेटिव में होता है, ऊपर वाले y का मान पॉजिटिव में होता है। 1 2 3 4, -1 -2, ऊपर यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, सो पहले वाले बिंदु पे हम आ जाते हैं, पहले वाले समीकरण बनाने के लिए ना, रेखा बनाने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए। पहला बिंदु क्या है, x पे 0 y पे 1, x पे 0 है y पे 1 है, ये बिंदु हमारा P है। और अगला वाला जो बिंदु है वो 3,0 है, x पे 3 y पे 0, x पे 3 जाना है, y पे 0, ये हमारा बिंदु है Q। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा। खींचो रेखा, ये खींच दी हमने रेखा। पहला वाला समीकरण है, समीकरण का नाम लिख दो तो बेस्ट रहेगा। क्या था समीकरण का नाम, x प्लस 3y बराबर 3। इस केंद्र ने संतुष्ट नहीं किया है तो हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है, ये हो गया। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। दूसरे वाले का जो बिंदु है 0,2,
2,0। तो अगले वाले पे आ जाते हैं। क्या है पॉइंट? 0,2, एक्स पे 0, वाई पे 2। ये बिंदु है हमारा आर, ठीक है। और अगला वाला है 2,0, ये बिंदु है एश। और हमें इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचनी है, इसको और इसको। सही कर रहा हूँ ना? ये खींच दिया। समीकरण नंबर 2 ये है। और चाहो तो समीकरण का नाम भी लिख दो, यहाँ पर लिख दो x प्लस वाई बराबर 2। दूसरे वाले ने भी संतुष्ट नहीं किया था, तो इसका हल क्षेत्र भी केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। ठीक है। सो जहां पर दोनों ने मिलान किया, दो अवरोध है, जहां पर दोनों ने मिलान किया, वो हल क्षेत्र हमारा क्या होगा? वो हल क्षेत्र हमारा उपनिष्ठ हल क्षेत्र होगा। और हमसे प्रश्न में पूछा है न्यूनतम। हमें प्रश्न में क्या पूछा है? न्यूनतम। अब वो एक चीज आप नोटिस करो, अगर अधिकतम पूछता है इस प्रश्न में, तो इसका फैलाव फैलता जाता, ये ग्राफ में भी नहीं आएगा, इतना फैलेगा। कहाँ पे जाके मिल रहा है पता नहीं, पूरा दुनिया इसके लिए कम पड़ जा रही है। लेकिन न्यूनतम वाला जो बिंदु है, वो न्यूनतम मान हम निकाल सकते हैं। न्यूनतम मान इस बिंदु पे, इस बिंदु पे और इस बिंदु पे आ सकता है। तो इस बिंदु का नाम मैं खुद से दे देता हूँ, मेरे नाम का पहला अक्षर टी, तारक है ना, टी दे देते हैं। तो टी हमें पता चल पा रहा है, ग्राफ में देखो जरा, ये एक है, ये बीचों बीच आ रहा है, ठीक है। 1.5 0.5 आ रहा है, ठीक है। जो भी बिंदु आ रहा है वो समीकरण को क्या करना चाहिए? संतुष्ट करना चाहिए। देखो यहाँ x पे कितना गया? 1.5, बीचों बीच आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ एक और ये बीच में 1.5, और ऊपर गया 0.5। तो ये जो टी बिंदु है ये आ रहा है 1.5, 0.5, ठीक है। तो जो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आर टी क्यू। क्या हो जाएगा? आर टी क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताइए, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी? तो वो चीज़ आप यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम, अतः उभयनिष्ठ हल क्षेत्र बिंदु के क्या लिख दोगे? आर टी एस, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा? आर टी, ये बिंदु क्या था हमारा? क्यू था ना, आर टी क्यू हो जाएगा। आर टी क्यू बिंदु है ये, एस नहीं, आर टी क्यू। अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे हम कोणीय बिंदु, फिर हमारे इधर आ जाएगा z हमें प्रश्न में क्या दे रखा है? 3x प्लस 5y, ठीक है। ये चीज़ हम निकाल लेंगे। अब तो पहला बिंदु हमारे पास क्या है? आर टी क्यू। आर बिंदु हमारे पास कितना है? आर बिंदु है हमारे पास 0,2। कितना है? 0,2। टी बिंदु हमारे पास है कितना? 1.5, 0.5। और हमारे पास जो क्यू बिंदु है वो है 3,0। कितना है? 3,0। अब इन पे हमें मान चेक करना है। तो x की जगह पे क्या रखोगे? 0, और y की जगह पे रखोगे 2, 10। फिर x की जगह पे 1.5 और y की जगह पे 0.5। तो 15 3 45, 5 बजे 25, ठीक है। तो 4 2 6 और 1 7 हो जाएगा। फिर x की जगह पे आ जाएगा 3 और y की जगह पे आ जाएगा 0। 3 3 9। हमें क्या निकालना था? मिनिमम। तो ये मिनिमम मान आ जाएगा, ठीक है। z मिनिमम जो होगा वो कितना होगा? 7 होगा। किस बिंदु पर? 1.5, 0.5 पर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा।
कहीं पे भी डाउट हो आप दोबारा प्रश्न को देख सकते हैं। मैं आपसे ये बार बार बोल रहा हूँ बच्चों कि आप 12.1 प्रश्नावली पूरा कर लेना। जो भी क्वेश्चन है ना वहीं से आने वाला है। ये जो जितने भी प्रश्न हम कर रहे हैं वो 12.1 प्रश्नावली पर ही आधारित है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित अवरोधों, ये जेड जो दे रखा है अधिकतमीकरण करना है और ये दो अवरोध हमको दे रखे हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो जो दिया है वो हम लिख लेंगे। दिया है क्या दे रखा है, z हमें दे रखा है x प्लस वाई और इसका अधिकतम मान निकालना है। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, अधिकतम मान निकालना है। और अवरोध जो हमें दे रखे हैं, अवरोध अवरोध हमें दे रखे हैं x माइनस वाई माइनस एक से छोटा है और अगला वाला दे रखा है माइनस एक्स प्लस वाई, 0 या 0 से छोटा है। शानदार क्वेश्चन है। तो अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि ये जो हमें असमीका दे रखी है इनको हम समीकरण बदलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे असमीका को समीकरण में बदलने पर, ठीक है, तो समीकरण बदल देंगे। ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1 और दूसरा हो जाएगा -x प्लस वाई बराबर 0। ये माइनस का x इतना के क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। समीकरण नंबर 2 ये ढंग से लिख दिया हमने। अब हमें इनसे क्या निकालना है, बिंदु निकालना है। ठीक है, हमें निकालना है बिंदु। डब्बा बना रहे हैं, बिंदु निकाल रहे हैं। क्योंकि हल क्षेत्र में प्रथम चतुर्थांश में लेना होता है, उस चीज़ का ध्यान रखना है। ये देखो x का मान और y का मान 0 0 से बड़ा है। x और y का मान 0 0 से बड़ा है। ये हमें बताता है कि आप हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में लोगे। ठीक, तो यहाँ आप x लिख दो, यहाँ y। x का मान 0 मानोगे तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, y का मान 1। y का मान 0 रखोगे, x बराबर आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो ये बिंदु हमारा P है और ये बिंदु हमारा Q है। यहाँ पे आ जाओ, x को y लिखो। देखो x का मान 0 रखोगे तो y का मान हो जाएगा 0, x का मान 1 रखोगे y का मान 1, x का मान 2 रखोगे y का मान ऑटोमेटिकली 2। ठीक है, तो केंद्र से होता हुआ जाएगा PQ, इसे R नाम दे दो, इसे S नाम दे दो। ठीक है, हल क्षेत्र के लिए बात करते हैं। अगला स्टेप क्या होता है, हल क्षेत्र के लिए। हल क्षेत्र के लिए हल क्षेत्र में क्या होता है कि जो बिंदु संतुष्ट करेगा हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाता है। तो पहला असमीका क्या दे रखा है, x माइनस वाई माइनस 1 से छोटा है, ये पहली वाली है। और दूसरा जो हमको दे रखा है -x प्लस वाई, ये 0 है। तो इस वाले पे हम देखते हैं केंद्र पर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, x के जगह पे 0 और y की जगह पे 0 यहाँ रख के देखता हूँ। तो रखो यहाँ पर x के जगह पे 0, y की जगह पे 0। तो जो 0 है, -1 जो है 0 से बड़ा है, गलत। नंबर लाइन पे 0 जो है -1 से आगे बढ़ता है, तो ये असत्य है, तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर x के जगह पे 0 और y की जगह पे 0 रखो, 0 बराबर 0 हो जाएगा। 0 बराबर 0 कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि 0 कोई नंबर नहीं है एक्चुअली। तो इस टाइप के प्रश्नों में हमें क्या करना होता है, हमें एक बिंदु खुद से लेना होता है। ठीक है, और पहले ग्राफ खींच लेते हैं, फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। पहले हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो देखो ये ग्राफ के लिए मैंने ये ग्राफ ले लिया है। ये हमारा केंद्र है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2, नीचे -1 -2। तो पहले वाले बिंदु पे आ जाते हैं, पहले वाले समीकरण के। x पे 0 है, y पे 1, x पे 0 y पे 1, ये बिंदु हमारा है P। और अगला वाला बिंदु है x पे -1 y पे 0, -1 y पे 0, ये बिंदु हमारा Q है। हम क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। खींच दी, ये पहला है। तो पहले वाले में केंद्र ने इसको संतुष्ट नहीं किया है, ये केंद्र है, संतुष्ट नहीं किया तो केंद्र से बाहर की हो जाएगा। केंद्र से क्या होगा, बाहर की हो जाएगा। संतुष्ट करता तो केंद्र की तरफ होता। अब हम आ जाओ दूसरे वाले में। इसमें देखो हमारे पॉइंट्स निकल रखे हैं, पहले पॉइंट दिखा देता हूँ। ये 0,0,
फिर 1, 1 एक्स पे 1 वाई पे 1, यहाँ हो गया एक्स पे 2 वाई पे 2, यहाँ हो गया। ठीक है, तो ये ग्राफ में बना के दे देता हूँ पहले। ये बिंदु हमारा नाम दे देता हूँ ना बिंदु का, ये आर बिंदु है, ये एच बिंदु है। अब देखो ये केंद्र हमारा है, ये खींच दिया मैंने। तो ये समीकरण नंबर मेरा दूसरा है, समीकरण नंबर दूसरा। समीकरण का नाम भी लिख सकते हो। पहले वाले का क्या था, x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, और दूसरा वाला क्या था माइनस एक्स प्लस वाई, ये 0। अब इसका हल क्षेत्र इधर होगा या इधर होगा, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बिंदु ले लेता हूँ। जैसे ये बिंदु ले लेता हूँ 2,0, तो मैं यहाँ चेक करूँगा, यहाँ लिखता हूँ 2,0 पर। ठीक है, 2,0 पर x की जगह पे 2 रखो और y की जगह पे 0। यहाँ पर x की जगह पे 2, y की जगह पे 0। तो -2 से बड़ा होता है 0, तो ये संतुष्ट कर रहा है, बिंदु संतुष्ट कर रहा है, यानी कि हल क्षेत्र फिर बिंदु की तरफ जाएगा। ये संतुष्ट कर रहा है ना बिंदु, तो इसका हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ जाएगा। तो दो अवरोध थे, दोनों का कुछ भी पार्ट उभयनिष्ठ आया, ये दोनों कहीं पे मिले नहीं मिले, तो उभयनिष्ठ हिस्सा ही नहीं है इसका। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में क्या लिखोगे, चूंकि दोनों अवरोधों के अंतर्गत कोई उभयनिष्ठ भाग नहीं है, अर्थात कोई हल नहीं होगा। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं, कोई हल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा इस प्रश्न का, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं है इस प्रश्न का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे अनबाउंडेड। अब जैसे 1 नंबर में ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कई बार, ये असमीका दे रखा है, x एक वास्तविक संख्या है, इसको हल कीजिए। ये 1 नंबर में 2 नंबर में कई बार दे रखा है, 2020 में, 21 में, 23 में, 24 में नहीं आया था, हो सकता है कि 25 में फिर से आ जाए। तो हल कैसे करेंगे, कक्षा 11 पे आधारित प्रश्न है, 3x माइनस 5 और ये 5x माइनस का 3। तो हमें क्या करना है, हल निकालना है। तो x को एक तरफ करते हैं, संख्या को एक तरफ करते हैं, तो ये प्लस का 3x उधर के क्या हो जाएगा -3x। तो आप क्या करोगे, 3x दोनों तरफ से घटा दोगे, 3x इधर से भी घटाओगे, 3x इधर से भी घटाओगे, पूरा पर दिखाना होगा। 3x में 3 घट गया, माइनस के 5 बचा, और यहाँ 5 में से 3 घटाओगे 2x बचा, और माइनस का 3 इधर के क्या हो जाएगा प्लस का 3। तो क्या करना होगा, दोनों तरफ 3 जोड़ना होगा, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर जोड़ दिया, यहाँ आ गया माइनस का 2 और यहाँ बचा सिर्फ 2x। अब मैं क्या करूँगा, ये 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो मैं करूँगा 2 से भाग। ठीक है, मैं क्या करूँगा, 2 से भाग कर दूंगा। तो 2 से जब भाग करूँगा, 2 ये चीज़ और ये चीज़। कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। 2 से 2 कट गया, 2 1 कम 2, तो यहाँ आ गया माइनस के 1। तो जो x का मान होगा, ठीक है, x का जो मान होगा वो -1 के 1 से क्या होगा, छोटा होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आ गया आंसर। अगर इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो, x का जो मान है -1 x से बड़ा है, -1 ये इंटरवल है क्लोज इंटरवल का, और बड़ा है अनंत तक जा रहा है, और अनंत के लिए ओपन इंटरवल लग जाता है। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको प्रश्नावली 12.1 करा रखी है, वो तो आप करोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने करा दिए। इतना सारा क्वेश्चन हो जाने के बाद एक क्वेश्चन तो भाई तुम्हें भी खुद को करना पड़ेगा ना, खाली देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन तो तुम्हें भी सॉल्व करना है। तो उस चीज़ के लिए मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होमवर्क है एक। क्या है, एक होमवर्क, क्योंकि बोर्ड एग्जाम सर पे है, सारा कुछ मैंने पढ़ा दिया, एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा दे रहा हूँ। अब एक जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि तुम्हें इस प्रश्न का आंसर देना है। ये z है, अधिकतम मान निकालना है, और ये 2 अवरोध है। सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है। कर लोगे,
अगर कर लोगे तो मुझे कमेंट करके आंसर बताना है, मैं सबका कमेंट चेक करूँगा, सबका कमेंट चेक करूँगा। जिसका सही उत्तर होगा उसको मैं पर्सनली रिप्लाई भी करूँगा और उसके लिए गिफ्ट भी है मेरे पास, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करना है, देखते हैं किसका सही आंसर आ पाता है। आपका आंसर जो भी हो, नकल नहीं मानना है, जो आंसर आपका आ रहा है कमेंट करके बताना है और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आलेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित प्रोग्राम समस्या को हल कीजिए। अवरोध हमें दे रखे हैं 1 2 3 4 अवरोध दे रखे हैं, ध्यान रखिए। और ये जो हमारा उद्देश्य फलन z दे रखा है, इसका हमें न्यूनतम मान निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस सेम क्वेश्चन को 20 में 22 में 24 में पूछा गया है। तो उस हल में आ जाओ, सोल्यूशन में आ जाओ। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया है वो हम लिख लेंगे। दिया है z क्या निकालना, z मिनिमम निकालना है, न्यूनतम। तो z मिनिमम हमारे पास है 2x प्लस का 3y माइनस का है 1, ये हमें z दे रखा है। और हमें अवरोध क्या दे रखा है, अवरोध, ठीक है, क्या दे रखा है हमको x। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पहला वाला ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। x माइनस वाई, ये पहला समीकरण दे रखा है। उसके बाद दे रखा है हमें x माइनस के x प्लस 2y, 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है, समीकरण नंबर ये दूसरा है। उसके बाद हमें दे रखा है x का जो मान है वो 3 से बड़ा है, ठीक है, और y का जो मान है वो 4 या 4 से छोटा है, समीकरण नंबर 3। और ये हो गया समीकरण नंबर 4। इसका मतलब क्या है कि y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, यहाँ लिखना भूल गए वो लोग, इसको सही कर लेना। ये भी दे रखा है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसका मतलब होता है कि हमें हल क्षेत्र जो लेना है वो प्रथम चतुर्थांश में लेना है। तो ये हमें उद्देश्य फलन दे रखा है z, और ये हमें 4 अवरोध दे रखे हैं। तो 4 समीकरण है, तो जो हल क्षेत्र आएगा सुसंचित, वो चारों का क्या आना चाहिए, उभयनिष्ठ भाग आना चाहिए, ठीक है। तो अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, ये जो असमीका है उनको हम समीकरण में बदलते हैं। क्या करते हैं, समीकरण में बदलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे असमीका को, असमीका को समीकरण में बदलने पर, समीकरण में बदलने पर, ठीक है, जो असमीका है उनको समीकरण में बदल दोगे और फिर हमें बिंदु निकालने होते हैं, फिर ग्राफ खींचना होता है। तो ये पहला समीकरण है, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 0, ये पहला वाला है। दूसरा हो जाएगा माइनस के x प्लस 2y बराबर 2, ये दूसरा वाला है। तीसरा वाला हो जाएगा x बराबर 3, और चौथा वाला हो जाएगा y बराबर 4। इसका ग्राफ और इसका ग्राफ तो खींचना एकदम आसान है, क्योंकि सिर्फ सिंगल टर्म फंक्शन में दे रखा है ना, x या y में, तो इनका तो आराम से हो जाएगा। इनमें मुझे 2-2 बिंदु निकालना पड़ेगा। अगला काम हम क्या करते हैं, बिंदु के लिए, ठीक है। देखो ये पहला स्टेप हो गया, अब दूसरे स्टेप में आ जाओ। हर समीकरण से क्या निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे, ओके। यहाँ पे भी आ जाओ। देखो कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। यहाँ x लिखा, यहाँ y, यहाँ x और यहाँ y। देखो ये माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। x बराबर क्या है, y है कि नहीं। अगर आप x का मान 0 मानोगे तो y का मान भी क्या आएगा, 0 आएगा। पॉजिटिव में ही मान लेना, क्योंकि हल क्षेत्र में पॉजिटिव में चाहिए, प्रथम चतुर्थांश में चाहिए ना। तो अगर y का मान मैं 1 मानूंगा तो x बराबर भी क्या हो जाएगा, 1। अगर y का मान मैं 2 मानूंगा तो x का मान भी क्या हो जाएगा, 2। तो मुझे बिंदु तो मिल गए, ये O है, ये P बिंदु है, ये Q बिंदु है, कोई डाउट नहीं होगी। फिर आ जाओ यहाँ पर। अगर आप देखेंगे x का मान अगर आप 0 मानोगे तो x छुप जाएगा, 2 1 कम 2, y का मान 1। अगर आप y का मान 0 मानोगे तो y छुप जाएगा, माइनस एक्स बराबर 2, x का मान आ जाएगा माइनस के 2। तो पी क्यू ये हो गया r, ये हो गया s, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमें क्या निकालना होगा, हल क्षेत्र निकालना होगा, ठीक है। हमें हल क्षेत्र निकालना होगा, हल क्षेत्र। देखो जो बिंदु संतुष्ट करता है उस तरफ उसका हल क्षेत्र जाता है। हमारे पास 4 समीकरण है, हमारे पास कितना समीकरण है, 4। तो मैं 4 खाने बना रहा हूँ, ठीक है, और सारे समीकरण लिख देता हूँ।
पहला वाला मेरे पास है x माइनस वाई, 0 0 से बड़ा। अगला वाला है x प्लस 2y, ठीक है, 2 या 2 से बड़ा। और अगला वाला है ये, और अगला वाला है ये, ठीक है। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला, ये तीसरा वाला और ये चौथा वाला। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। एक क्वेश्चन से आपका बहुत कॉन्सेप्ट पूरा खिल जाएगा। क्योंकि देखो, x की जगह 0 रखोगे, y की जगह 0 रखोगे, 0 0 से बड़ा है, कोई सेंस नहीं बनता। तो हमें खुद से एक बिंदु लेना पड़ेगा, ठीक है, खुद से एक बिंदु लेना पड़ेगा। और जो बिंदु हम लेंगे, अगर वो संतुष्ट कर रहा है तो हल क्षेत्र उस बिंदु की तरफ जाएगा, अगर नहीं कर रहा तो उससे बाहर की ओर जाएगा। तो बिंदु मैं ले लेता हूँ यहाँ से। पहले इसको ड्रॉ करते हैं तो अच्छा आइडिया लग जाएगा कि हमें बिंदु किस तरफ लेना चाहिए, ठीक है। ग्राफ पेपर आपको एग्जाम में मिलेगा, और ये ग्राफ पेपर आपको घर से नहीं लेना है, स्कूल में मिलेगा। यहाँ पर रोल नंबर भी लिखोगे, सिग्नेचर वगैरह भी कराओगे। तो यहाँ मैंने ग्राफ पेपर ले लिया। यहाँ आप मेंशन ज़रूर करोगे कि इधर x है, ये 0 है, ये x डैश है, नीचे y डैश, ऊपर y का मान पॉजिटिव, ठीक है। सारे मान 1 2 s में ही है, तो समान दूरी भैया 1 ले लिया, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, नीचे -1 -2 -3, यहाँ -1 -2 -3, ठीक है। पहले वाले रेखा पे आ जाए। पहले वाले का जो बिंदु है 1,1 2,2, तो 0 से जा रहा है, 0,0 तो यही हुआ, x पे 1 y पे 1, पहला बिंदु ये P हो गया। फिर x पे 2 y पे 2, दूसरा वाला बिंदु ये Q हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मिलाऊंगा। पी क्यू को मिलाते हुए मैं क्या खींचूंगा, रेखा खींचूंगा, जो कि केंद्र से होता हुआ जाएगा, ठीक है। ये मैंने खींच दिया, ये मेरी पहली रेखा है। मैं थोड़ा कलरफुल कर रहा हूँ ताकि आपको आराम से दिख जाए, लेकिन आपको पेंसिल से ही बनाना है। अब देखो, मैं बिंदु इस तरफ से ले रहा हूँ, ये वाला बिंदु लेता हूँ, 2,0 ले रहा हूँ, ये वाला बिंदु लेता हूँ। बिंदु 2,0 पर अगर ये संतुष्ट करेगा तो हल क्षेत्र इसकी तरफ होगा, नहीं करेगा तो उससे बाहर की तरफ जाएगा। x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0 यहाँ रख दो, रखो यहाँ पर। तो x की जगह पे कितना रखा है, 2, y की जगह पे 0, तो 2 आ गया। जो 2 है वो 0 से बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है, संतुष्ट है, ठीक है, संतुष्ट है। यानी कि हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ आ जाएगा, इस बिंदु की तरफ। इस बिंदु ने संतुष्ट किया है तो इसकी तरफ हल क्षेत्र जाएगा। चारों का उभयनिष्ठ जहाँ आएगा ना, वो हमारा हल क्षेत्र होगा। दूसरे वाले पे आ जाओ। ये दूसरे वाले का है ना, पॉइंट्स हमारे आ जाते हैं। क्या है, 0,1, x पे 0, y पे है 1। ये बिंदु हमारा है पी क्यू आर, पी क्यू ये बिंदु हमारा r। फिर एश बिंदु क्या है, -2,0, x पे -2 है, y पे जाना ही नहीं है, 0। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। ध्यान से देखना, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए हमें क्या खींचनी है, रेखा खींचनी है। खींच दिया हमने रेखा इन दोनों को मिलाते हुए। बिंदुओं का ध्यान रखना, ये हमारा दूसरा वाला है। अब हल क्षेत्र पे नजर डालो, देखते हैं किधर ये संतुष्ट करता है। तो मैं ले लेता हूँ, केंद्र ले लेता हूँ, केंद्र 0,0 पर, यानी कि x के जगह पे भी 0 और y के जगह पे भी 0 रखो यहाँ पर, तो 0 आ जाएगा। संतुष्ट नहीं कर रहा, केंद्र संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर जाएगा, संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट नहीं है। हल क्षेत्र केंद्र से बाहर की ओर जाएगा। तो ये दूसरा वाला केंद्र इधर है ना नीचे, तो इसका हल क्षेत्र इधर जाएगा, ऊपर। दूसरे वाले का कहाँ जाएगा, ऊपर। देखो, ये दोनों उभयनिष्ठ भाग दिख रहे हैं आपको, ये वाला इधर गया, ये वाला इधर गया, फिलहाल यहाँ पे आ रहा है उभयनिष्ठ भाग, ठीक है। दोनों क्रॉस किया इन्होंने। इसको मुझे दूसरे कलर से दिखाना चाहिए था, यहाँ से तो समझ पाते बेहतर, ठीक है। अब आ जाते हैं, इनका तो बड़ा आसान है, क्योंकि x बराबर 3 y के समांतर होता है। x बराबर 3 कहाँ है, x बराबर 3 ये हुआ, ठीक है। तो ये इसके समांतर जाएगा। खींच दिया, ये हमारा क्या हो गया, x बराबर 3। अब इसका हल क्षेत्र किस तरफ होगा, एक बिंदु निकाल लो,
जैसे यहाँ से बिंदु ले लेते हैं, 4,0 ले लो, 4,0, 4,0 पर x के जगह पे 4 रखोगे, y की जगह पे 0, सिर्फ x ही है, 4 जो है वो 3 से बड़ा है, संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट है। हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ जाएगा, 4,0 की तरफ जाएगा। तो ये 4,0 है, तो तीसरा वाला कहाँ है, ये है काला, तो इस बिंदु की तरफ जाएगा। ठीक है, देखना तीनों को उभयनिष्ठ भाग में चाहिए फिलहाल। तो अब चौथे वाले पे आ जाओ, y बराबर 4, y बराबर 4 है, तो y बराबर 4 में बना के दिखाता हूँ। ये है y बराबर 4, 1 2 3, और ये है y बराबर 4। ठीक है, यहाँ से देखो ये 4 दिख रहा है, y बराबर कुछ भी उसका जो ग्राफ बनता है वो x अक्ष के समांतर बनता है। ये कक्षा 9 में पढ़ा होगा आपने, खींच दिया मैंने। तो ये जो बन गया, ये तो तीसरा था, और ये आ गया चौथा। ये लिख जरूर देना, ये क्या, y बराबर 4। अब इसका हल क्षेत्र किस तरफ जाएगा, तो एक बिंदु ले लेते हैं, ये y बराबर 4 है ना, तो यहाँ से एक बिंदु ले लो, यहाँ पर ये बिंदु ले लेते हैं हम 3,0, 3,0 पर। तो रखो x की जगह पे 3, y की जगह पे 0, यहाँ रखो। संतुष्ट कर रहा है, कर रहा है संतुष्ट, 4 0 से बड़ा है, यानी कि हल क्षेत्र इस बिंदु की तरफ जाएगा, 3,0 की तरफ जाएगा। कहाँ है 3,0, ये 3,0 है ना, देखो हल क्षेत्र इस तरफ जाएगा, इस बिंदु की तरफ। कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ध्यानपूर्वक देखेंगे तो चारों भाग जहाँ पे मिले हैं वो पार्ट लेना है। चारों इससे जो मिले हैं ना वो ये हैं जिनमें मुझे उभयनिष्ठ भाग मिला है, तो मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि अब चारों जहाँ पर आके मिले हैं चारों का उभयनिष्ठ भाग। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमें मिल जाएगा। तो ये बिंदु यहाँ पे कट किया है, एक बिंदु यहाँ कट किया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ठीक है, यहाँ यहाँ इन्होंने सब कट किया है। तो ये जो क्षेत्र है ये हमारा क्या है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र है। तो उभयनिष्ठ हल क्षेत्र को मैं नाम दे देता हूँ, कट किया है ना, तो इस वाले बिंदु को मैं बोलता हूँ ए, इस वाले बिंदु को मैं बोल देता हूँ बी, इस वाले बिंदु को बोल देता हूँ सी, और इस वाले बिंदु को बोल देता हूँ डी। क्योंकि ग्राफ है तो फट से निकल जाएगा, उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो नहीं तो आपको हल करना पड़ता। देखो ये कितना गया, x में 3 गया, एक y में कितना गया, 2.5 गया। तो जो ए बिंदु है मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। 3,2.5 है ए बिंदु। फिर यहाँ बी पे आ जाओ। ठीक है, बी यहाँ 6 गया, और y पे कितना गया, 4। x पे 6, y पे 4 गया। सी बिंदु पे आ जाओ। सी बिंदु x पे कितना गया, 4, y पे भी कितना गया, 4, 4,4। और ये जो डी बिंदु है, डी बिंदु क्या है, x पे 3 गया और y पे भी कितना गया, 3 गया। तो डी बिंदु है 3,3। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट पता का होना बहुत ज़रूरी है, ये क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगले लाइन में आप क्या लिखोगे, अतः उभयनिष्ठ, अतः उभयनिष्ठ हल क्षेत्र। ठीक है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो आप लिख दोगे यहाँ से ए बी सी डी। ठीक है, क्या लिख दोगे, ए बी सी डी, ये लिख दिया। अब आपको मान निकालना है, क्या निकालना है, मान। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ हम लिखेंगे क्या, क्या लिख दो, कोणीय बिंदु। यहाँ पे आ जाएगा आपका कोणीय बिंदु। अगला वाला आपका आ जाएगा z, क्या है, 2x प्लस का 3y माइनस का 1। ये हमारा क्या था, z था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं उनको हम यहाँ लिख लेते हैं। पॉइंट्स हमें 4 पॉइंट्स मिले हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ए हमारे पास है 3,2.5, बी हमारे पास है 6,4,
सी हमारे पास है 4,4 और डी हमारे पास है 3,3। आए भाई समझ में? अब इन पे हमें चेक करना है, एक एक करके चेक करेंगे। रखो मान, एक्स की जगह पे 3 रखना है और वाई की जगह पे 2.5 रखना है माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर हल करोगे तो 2 3 6 और 3 ही बचे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7 माइनस 1। ठीक है, 6 में से 1 घटाओगे 5, 7 और 5 12, 12.5 आ जाएगा। यहाँ पे रखोगे एक्स की जगह पे 6 और वाई की जगह पे 4। ठीक है, -1। तो 6 दूनी 12, 4 3 12 -1, 24 में से 1 घटाओगे 23 आ जाएगा। एक्स की जगह क्या रखोगे 4, वाई की जगह पे क्या रखोगे 4 -1, 4 दूनी 8, 3 चौके 12 -1, 20 में से 1 घटाओगे 19 आ जाएगा। फिर एक्स की जगह पे 3, वाई की जगह पे भी 3 -1, 2 3 6, 3 3 9 -1, 6 और 9 15 में से घटाओगे 14 आ जाएगा। हमें न्यूनतम मान पूछा था, तो सबसे न्यूनतम मान क्या है, यहाँ पर है मिनिमम। अतः z मिनिमम कितना मिलेगा हमें, 12.5। किस पर, बिंदु 3,2.5 पर। ठीक है, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर।